दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। पीछे वीडियो में हमने कैन का प्रयोग पढ़ाया था जिसमें अफर्मेटिव बताया था, बट आज हम स्टार्ट करते हैं इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच वर्ड। हम पहला करते हैं स्टार्ट निगेटिव का, नकारात्मक। ये होता है नकारात्मक, यानी जिस शब्द को नकारा जाता हो उसे नकारात्मक कहते हैं। जैसे मैं खाना नहीं खा सकता हूँ। वह बाजार नहीं जा सकता है। इसका रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट वी वन ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल्स होता है, ठीक है। अब जैसे मैं का आई, इसके साथ कैन, फिर नॉट, फिर ईट फूड। दूसरा वह का ही, कैन नॉट गो टू मार्केट। ये तो था निगेटिव। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव प्रश्न वाचक। ये क्या होता है, किसी वर्ड के शुरू में, वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया होता है। जैसे क्या वह खाना बना सकता है। क्या आप स्कूल जा सकते हो। तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है। अब देखिए इसके आगे क्या लगा है। कई बार ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कैन के बदले वॉट का प्रयोग कर देते हैं। नहीं, अगर किसी वाक्य के पहले क्या दिया गया है तो ये इंट्रोगेटिव होता है। और इसका इंग्लिश, इसका रूल्स होता है सबसे पहले कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ओ डब्ल्यू प्लस क्वेश्चन मार्क। ये ओ डब्ल्यू का मतलब होता है अदर वर्ड्स। अब ही के साथ पहले हम कैन लिखेंगे, फिर ही होगा और मेक फूड होगा, क्वेश्चन मार्क। क्या आप स्कूल जा सकते हो, तो कैन यू गो टू स्कूल। ये हो गया आपका निगेटिव इंट्रोगेटिव। अब बात करेंगे हम अगला डब्ल्यू एच वर्ड। ये डब्ल्यू एच वर्ड है या इसको डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहते हैं। इन रूट देर आर 9 क्वेश्चन वर्ड्स, दे आर एज फॉलो। मूलतः 9 प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जो निम्नलिखित लिखा गया है। और ये ध्यान रखना कि डब्ल्यू एच वर्ड या डब्ल्यू एच वर्ड फैमिली जो होता है या डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें प्रीपोजिशन लगा के और भी बनाया जा सकता है और बनाया जाता है। बट डब्ल्यू एच वर्ड हमारा टोटल 9 ही प्रकार के होते हैं। जैसे हु, whom, whose, what, which, where, when, why, how। बस ये 9 प्रकार के होते हैं। इसके बनाने का रूल्स भी एग्जाम्पल में है, वह बाजार क्यों जा सकता है। तुम अंग्रेजी
कैसे बोल सकते हो? राम गाना क्यों गा सकता है? मैं कब स्कूल जा सकता हूँ? तो WH वर्ड पहले लिखेंगे, उसके बाद कैन का प्रयोग किया जाता है, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर V1 होगा, उसके बाद OW क्वेश्चन मार्क। जैसे पहले ये वर्ड कैसे, क्यों और कब, ये होगा WH वर्ड। Why can he go to market? क्वेश्चन मार्क। तुम अंग्रेजी कैसे बोल सकते हो? तो कैसे का हम पहले हाउ लिखेंगे, इसके बाद कैन, फिर यू स्पीक इंग्लिश। राम गाना क्यों गा सकता है? तो वाई कैन राम सिंग अ सॉन्ग? मैं कब स्कूल जा सकता हूं? तो कब का इंग्लिश व्हेन कैन आई गो टू स्कूल। ये हमारा WH वर्ड कंप्लीट हो। शुरू करते हैं कैन में। कैन का विशेष नियम जो लिखा गया है, कैन का विशेष सेकंड इन प्रेजेंट में कैन के बदले इज, एम आर, एबल टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने पीछे जब कैन का प्रयोग पढ़ाया था, उसमें एक टेबल लिखा गया था, उस टेबल के अंदर एक्सुलरी में बी था, प्रेजेंट में इज, एम आर था और पास्ट में वाज वर था। बट आज हम उसी प्रेजेंट की बात करते हैं। जैसे मैं इस किताब को पढ़ सकता हूँ, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, वह आपके साथ क्रिकेट खेल सकता है, मैं इस काम को कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कैन के बदले हम इज, एम आर, एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रूल्स लिखा है, सब्जेक्ट इज, एम आर, एबल टू, V1 OW अदर वर्ड्स। तो पहला हमारा सब्जेक्ट आई है, हमने आई लिखा। इसके बाद कैन जो बनाया था उसके बदले हम यहाँ लिखेंगे एम, एबल टू रीड दिस बुक। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तुम का यू होता है, यू के साथ आर, यू के साथ आर होगा। इसके बाद एबल टू स्पीक इंग्लिश। वह आपके साथ क्रिकेट खेल सकता है, तो ही के साथ इज एबल टू प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट के साथ, साथ का इंग्लिश विद होता है और आपके का यू होगा। ठीक है, ये होगा ही इज एबल टू प्ले क्रिकेट विद यू। मैं इस काम को कर सकता हूं, आई, आई के साथ एम होता है और एबल टू डू दिस वर्क, करना का डू होता है और इस काम को दिस वर्क होता है। तो आई एम एबल टू डू दिस वर्क। ओके, अब बात करते हैं कि यहाँ पे किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा और किसके साथ आर लगता है। ठीक है, तो
यहां लिखा है मैंने आई अगर होगा तो इसके साथ एम लिखा जाता है, और वी, यू और दे के साथ आर आता है, और ही, सी, इट एंड नेम होगा तो इसके साथ इज आएगा। यानी आई के साथ एम, वी यू दे के साथ आर, ही सी इट एंड नेम के साथ इज लगता है। तो ये क्लियर हो गया। अब उसी प्रकार से इसका निगेटिव निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, डब्ल्यू एच वर्ड बनता है। इंट्रोगेटिव में निगेटिव के अंदर आई एम एबल टू रीड दिस बुक था, तो आई एम नॉट एबल टू दिस बुक। क्लियर है। यूज ऑफ कैन का विशेष थर्ड, इसमें है कैन के बदले इज, एम, आर और कैपेबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इज एम आर के साथ कैपेबल का प्रयोग किया जाता है। जैसे एज, मैं इस जा सकता हूं, वह मेरे साथ खेल सकता है, तुम गाना सीख सकते हो, वह अंग्रेजी बोल सकता है, मैं गाड़ी चला सकता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। इसका होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस कैपेबल, कैपेबल प्लस V1 OW। तो इसका रूल्स होता है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस कैपेबल प्लस V4 प्लस OW। मगर अगर वर्ब होगा तो ये V4 लिखा जाएगा, वर्ब का चौथा रूप। अगर इसके साथ नाउन आता है तो V4 नहीं होगा। वो मैं थोड़ी देर इसके बाद में उसको भी बता दूंगा कि उसके साथ V4 नहीं लगता है और उसमें नाउन आता है। पहले इसको हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। मैं स्कूल जा सकता हूं, तो आई एम कैपेबल, आई एम कैपेबल, और यहां जाना का गो, तो यहां होगा गोइंग टू स्कूल। ठीक है। वह मेरे साथ खेल सकता है, वह मेरे साथ खेल सकता है, तो ही के साथ इज, इसके बाद कैप एबल, और खेलना का प्ले, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, PLAY ING, प्लेइंग। और खेलना मेरे साथ, तो साथ का विद मी। तीसरा है तुम का यू के साथ आर, कैप एबल। ठीक है,
ये हो गया सीखना का लर्न, LEARNING, इसमें ING जोड़ा जाएगा। फिर सॉन्ग, सिंग, ठीक है। वह अंग्रेजी बोल सकता है, तो ही के साथ इज, इसके बाद कैप एबल, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब बोलना का स्पीक, ING स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। अब ये है आई के साथ एम, और यहाँ पे कैप एबल, ठीक है। चलाना का ड्राइव, ड्राइविंग अ वैन, ओके। ये हो गया मेरा हमारा कैपेबल का प्रयोग वर्ब के साथ। बट अब हम बात करते हैं कि नाउन के साथ भी इसको बनाया जाए। कैपेबल का प्रयोग पढ़ा था इजेमार में, तो उसके साथ वर्ब था, लेकिन अब इसके साथ सेम वही प्रोसेस है, इसमें नाउन आता है। जैसे वह एक योग्य उम्मीदवार है, वह एक काबिल इंजीनियर है, तुम एक काबिल शिक्षक हो, मैं एक योग्य नेता हूं, ठीक है। तो सब्जेक्ट इजेमार, और इसके बाद आएगा कैपेबल, कैपेबल प्लस नाउन, ये हो गया सब्जेक्ट इजेमार कैपेबल प्लस नाउन। जैसे ही इज कैपेबल कैंडिडेट, दूसरा है वह एक काबिल इंजीनियर है, तो ही इज कैपेबल इंजीनियर। तुम एक काबिल शिक्षक हो, तो यू के साथ आर, और कैपेबल, कैपेबल टीचर। मैं एक योग्य नेता हूं, तो आई के साथ एम, कैप एबल लीडर, लीडर। ये हमारा, इससे पहले हमने वर्ब बनाया था, दूसरा इसी का हमने नाउन बनाया, नाउन के साथ कैपेबल का प्रयोग करा। अब कैप एबल का मतलब होता है योग्य या क्षमता व्यक्त करना, तो यह काबिल हो गया, योग्य हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा कैन का विशेष थर्ड। अब फिर आगे वीडियो में हम पढ़ते हैं कैन का फोर्थ, विशेष फोर्थ पढ़ेंगे कैन का। चलिए हम शुरू करते हैं यूज ऑफ कैन का विशेष फोर्थ। कैन के बदले नो हाउ टू का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, वह एक किताब खरीद सकता है, तुम मेरे बारे में बता सकते हो, और वह सुबह में खेल सकता है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस नो हाउ टू प्लस V1 ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल्स होता है। अब मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो आई नो। अब यहां पे आपको एक चीज और लिखना होगा, सब्जेक्ट होगा नो या नोज हाउ टू V1, तो आई नो हाउ टू हेल्प यू, ये बना आई। इसके बाद नो हाउ टू मदद करना, हेल्प, और आपकी यू, वह का ही
KNOW, इसमें S जुड़ेगा। हाउ टू बाई, बाई का मतलब खरीदना। बाय अ बुक का यू, इसका इंग्लिश होगा नो हाउ टू। ठीक है। टेल के बारे में का अबाउट, और मेरे के लिए मी, वह का ही, सकना का यहाँ पे नो हाउ टू। ठीक है, नो हाउ टू। खेलना का प्ले, और सुबह में इन मॉर्निंग। मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकता हूं, तो इसका आई, और सकता का यहाँ पे नो हाउ टू। नो हाउ टू मेक फूड, मेक फूड के लिए का फॉर यू। यह सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब विशेष फिर पढ़ते पांचवा। कैन के बदले हैव द राइट टू का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे तुम परीक्षा भवन में प्रवेश कर सकते हो, तुम प्रोग्राम बदल सकते हो, वह आपका भाग्य बदल सकता है। ठीक है, तो इसका रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस हैव द राइट टू प्लस V1 और OW अदर वर्ड्स। जैसे यू हैव द राइट टू इंटर द एग्जामिनेशन हॉल। यू दूसरा था तुम प्रोग्राम बदल सकते हो, तो इसका इंग्लिश हमने लिखा यू, इसके बाद सकते हो का हैव द राइट टू, बदलना का यहाँ पे चेंज, और प्रोग्राम का द प्रोग्राम। तीसरा है यू हैव द राइट टू चेंज द योर लक। ठीक है, अब इसमें जब भी आप निगेटिव बनाओगे तो हैव और हैज, ये ध्यान रखना है नोट में कि हैव या फिर हैज के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, हैव हैज के साथ जब भी आप निगेटिव बनाओगे तो इसके साथ सबसे पहले डू या फिर डज, तब नॉट का प्रयोग किया जाता है। तब होगा यहाँ पे हैव द राइट टू प्लस OW, V1 प्लस OW, और इसके पहले होगा सब्जेक्ट। ये निगेटिव बनाते समय हमें ध्यान देना है कि जब भी हम हैव हैज के पहले निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव के अंदर डू और डज, तब इसका नॉट जोड़ के तब निगेटिव बनाया जाता है। जैसे अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पे इसी सेंटेंस को लेते हैं, तुम प्रोग्राम बदल सकते हो, तो यहां निगेटिव बनाएंगे तो यू डू नॉट हैव द, चलिए इसको मिटा के मैं दोबारा से बना देता हूं यहाँ पे।
अगर हम इसका निगेटिव बनाते हैं तो जैसे तुम प्रोग्राम ग्राम नहीं बदल सकते हो तो ये बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज, तब इसके साथ नॉट जोड़ा जाएगा, तब होगा हैव द राइट टू प्लस V1 OW। ठीक है, तो तुम का यू होगा, इसके साथ सत्ता का निगेटिव है तो इसके पहले हम डू नॉट लिखेंगे, फिर यहाँ पे हैव द राइट टू, ठीक है, चेंज द प्रोग्राम। ये सेंटेंस हुआ। अब यहाँ पे नोट आपको याद रखना है कि आई, वी, यू और दे, इसके साथ डू नॉट लगेगा, और ही, सी, इट एंड नेम के साथ डस नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस पूरा हो गया। कैन का विशेष 6 यानी छठा, मुहावरेदार के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं हंसे बिना नहीं रह सका या सकता, वह गाए बिना नहीं रह सकती, और तुम पढ़े बिना नहीं रह सकते। तो इस स्थिति में हम लोग सब्जेक्ट कैन, नॉट, हेल्प और वर्ब का चौथा रूप लगता है। जैसे मैं का इंग्लिश आई कैन, देखिए कैन और नॉट एक साथ भी लिखा जाएगा इस तरीके से। कांट हो गया आई कांट, और हेल्प, और V4 है हंसना, तो L लाफिंग। वह गाय बिना नहीं रह सकती है, तो C कांट हेल्प, और सिंगिंग। तुम पढ़े बिना नहीं रह सकते हो, तो यू कांट हेल्प, ठीक है, और पढ़ेगा रीड, आएंगे रीडिंग। बाकी हमने इतना विशेष 6 तक पढ़ाया है, और आप लोग घर में इसको प्रैक्टिस करिए, और जहाँ दिक्कत हो तो कमेंट्स में लिख के शेयर करिए, फिर हम उस चीज़ को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइए।